कुछ ऐसी बात व फैक्ट जो कि आपको सीमा पे शक करने पे मजबूर कर देंगी। देखो अब लोग अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है वो सीमा हैदर, यानी कि जो पाकिस्तान से इंडिया आई है एक लड़की के प्यार में घिर कर। तो कुछ ऐसी बातें जो कि मैं नहीं हर कोई सोच रहा है और बात काफ़ी हद तक वो सही भी। तो मैं ऐसी एक दो नहीं पूरी 5 चीज़ें बताऊँगा। तो पहली कि कॉन्फिडेंस भाई साहब, जो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस सीमा के अंदर है वो शायद हम हमारे कैसे रिश्तेदार के घर जाते तो भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो भी 4 बच्चों को लेके आ गई। दूसरा कि उसको सवाल पूछा गया कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो वो कहती है 5, और उसे इंग्लिश आती है, हिंदी बहुत अच्छे से आती है, इतने शायद मुझे भी हिंदी अच्छे से नहीं आ पाती, और वो कंप्यूटर चलाना भी अच्छे से जानती है। तो ये भी एक शक करने पे ये चीज़ भी आपको ज़रूर मजबूर कर देगी। और तीसरी कि भाई साहब जो सीमा है अपने 4 बच्चों को लेके दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल में पोखराज से इंडिया, वो भी बस के द्वारा। तो भाई साहब पाकिस्तान को हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही पीछे है सारी चीज़ों में। तो ये एक औरत जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इतना कैसे घूम सकती है, यानी हम मतलब आप सोच सकते हो ये भी एक शक करने के लिए एक वजह काफ़ी है। और शायद कितनी हो गई 3, अब चौथी में बताता हूँ। भाई साहब सचिन खुद नहीं, मतलब आप देखो ना यार, सचिन में ऐसी क्या बात है, देखो पीछे बैठ के कैसे शर्मा रहा है, जैसे कि हम अगर अपने मामा के घर जाते तो मम्मी के पीछे बैठ के शर्मा रहे होते, वैसे ही देखो कैसे शर्मा रहा है। मतलब इस लड़के से शादी की इससे भाई साहब ये सिंगलों के लौंडे भी चूरे चल चल रहे कि भाई साहब ऐसे लौंडे को पसंद किया, अच्छा होता तो भाई मान लेते। वैसे भी ये लोग, वैसे भी ये जासूस लोग गरीब और मासूम लोगों पे ज़्यादा अटक। और सीमा के सामने 4 बच्चे थे और ये भी बच्चा ही लगता है, कोई सोचेगा ये भी सीमा का ही बच्चा होगा। तो मतलब ये भी शक करने वाली बात हो गई। और 5वीं बात ये है कि गुलाम हैदर से ज़बरन हुई थी शादी मेरी, ये कहती है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती शादी हुई थी तो फिर 4 बच्चे कहाँ से, गूगल से डाउनलोड किए या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, ये भी बता दो। 4 बच्चे, वो भी 9 साल के बाद उसको प्यार जगा, वो भी इंडिया में आके, ये बहुत बड़ी वजह है। यानी कि मतलब आप सोचो, कोई अगर आपको शादी जबरन हुई है तो आप तुरंत भाग सकते हो, मना कर सकते हो, लेकिन 4 बच्चे पैदा करने के बाद वो भी पाकिस्तान से इंडिया आकर किसी लड़के से शादी करना, ये मतलब कोई मामूली बात नहीं है। अगर प्यार करना ही था तो पाकिस्तान में भी किसी लड़के से कर सकती थी, वहाँ पे भी भाग के जा सकती थी। लेकिन ये इंडिया ही, इसे भी पता होगा कि इंडिया गई तो इसका जासूस के चक्कर में बहुत बड़ा केस पड़ेगा, शायद उम्र कैद या फिर वो काला पानी की सज़ा कहती है वो भी लग सकती है। लेकिन फिर भी इतने काफ़ी रिस्क लिया, यानी कि जो रॉ एजेंट होते हैं उनके लिए, उनमें ये क्वालिटी होती है और ये भी क्वालिटी इसमें है। और अब सचिन ने आप जो मीडिया वाले हैं वो पूरा दिन इसके घर पे बैठे रहते, सब लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मतलब ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिससे मीडिया भड़क जाए या फिर उनको लगे कि ये पागल बना रही है। प्यार से जवाब दे रही है और अच्छे से पूरा जवाब दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सच बताऊँ तो मेरी बात कहूँ, अगर मुझे मीडिया वाला तो छोड़ो, कोई रिश्तेदार भी पूछ लेता तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता हूँ कि ये क्या पूछ लिया, भले वो एक आम सा प्रश्न हो, लेकिन ये भाई बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो कि कुछ मीडिया वाले उसके पाकिस्तान में घर तक पहुँच गए, तो वहाँ के जो कुछ लोगों से बात की तो वो कहते इसका ये एक नहीं 50 और लड़के भी है, यानी कि वो चालू लड़की आप कह सकते हो। और वो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सचिन के साथ भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, या से फिर से फरार हो जाएगी। और ये उनको भी लगता है, शायद मुझे भी लगता है, क्योंकि सचिन वैसा एक बच्चा है और वो औरत है 27 साल की जो कि 4 बच्चों की माँ है। और सचिन भी शायद इसके साथ रह पाएगा, क्योंकि बाय वन गेट वन तो सुना होगा, लेकिन सचिन को बाय वन और गेट फॉर फ्री मिल गई। तो मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है। और रोज़गार भी शायद सचिन का होगा, मुझे नहीं लगता रोज़गार भी होगा, क्योंकि पूरा दिन गेम खेलता रहता। आपको क्या लगता है कमेंट करके नहीं, बस सब्सक्राइब कर दो, मैं समझ जाऊँगा।